संध्या की पावन पवित्र वेला में आइए आप थोड़ी देर के लिए हम मन मंदिर की ओर चलें। हम भीतर की राह पर उतरें। हम अंतस की यात्रा पर अपनी थर्ड आई में, अपने शिवनेत्र में उतरते चलें। संगीतमयी वाइब्रेशंस में अपने आप को वाइब्रेट कर लेना, ये अवसर चूकना नहीं। पुनः उस मालिक ने एक और संध्या प्रदान किया है, एक और संध्या सौसर बनकर के आई है। हम अपना आविष्कार कर लें, अपनी खोज अपनी तलाश में थोड़ी देर उतरे रहना। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही अपनी 80% एनर्जी को जो दोनों आंखों के जरिए बाहर बहती है उसको भीतर की ओर प्रवाहित होने देना। दोनों पलकें मूंदते ही ये ऊर्जा, ये एनर्जी अपने स्रोत की ओर बहने लगती है और ध्यान भीतर की ओर बढ़ने लगता है। लगातार भीतर की ओर रहना, बहुत सहज सरल साधारण होकर के बैठना, माइंड के प्रति जागे जागे रहना। माइंड को कहीं फोकस नहीं करना, किसी भी कंसंट्रेटिंग पॉइंट पर माइंड को फोकस नहीं करना। माइंड को किसी प्रकार की भी एक्सरसाइज नहीं देना, बल्कि माइंड को डायरेक्टली वॉच करना। मेडिटेशन है डायरेक्ट वॉचिंग प्रोसेस। कोई माध्यम नहीं चाहिए। जैसे बाहर के जगत को देखने के लिए हमारे पास दोनों आंखें हैं, हम डायरेक्ट देखते हैं, ठीक इसी तरह भीतर मन के जगत को, मन माया की इस आलम को, इस जगत को तुम जागे जागे डायरेक्ट देख सकते हो। हमें कोई माध्यम नहीं चाहिए। हर इंसान के पास थर्ड आई है, हर एक व्यक्ति के पास शिवनेत्र है। ये डिवाइन आई भीतर देखने के लिए है। बाहर की आंखें बाहर के जगत को देखती हैं, भीतर को देखने में सक्षम नहीं है। भीतर देखने के लिए हम सबके पास जन्म से ही भीतर का नेत्र है, अर्थात देखने की क्षमता है, देखने का पोटेंशियल है, बराबर मिला है हम सबको। सबका अधिकार, सबका हक है अपने भीतर अपनी ओर जाग करके देखने का। आप अपने अधिकार का सही इस्तेमाल करना, अपने माइंड को डायरेक्टली वॉच करना, माइंड को ही वॉच करना। माइंड को कहीं लगाना नहीं, कहीं जोड़ना नहीं, कहीं मोड़ना नहीं, मारना नहीं, दबाना नहीं। माइंड को भीतर लाना नहीं, इसको समझाना नहीं, इसको कोई शब्द नहीं देना, कोई मंत्र नहीं देना, कोई किसी प्रकार का टेक्निक नहीं देना, किसी प्रकार के इस माइंड रूपी भूत को, घोस्ट को कोई किसी प्रकार का भी सपोर्ट नहीं देना। आप इसको डायरेक्ट वॉच करना, तनिक मात्र भी मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना ना, कोई किसी प्रकार की इमेजिनेशन करना। सिंपली वॉच। जैसे बाहर की ओर सहज में देखते हो, ऐसे भीतर की ओर जागे जागे रहना। भीतर का हर एक अनुभव लेना, हर स्थिति का अनुभव लेना, जागे जागे रहना। जैसे ही तुम भीतर की ओर वो सरकते चले जाते हो, थोड़ा टर्न करते हो, सर्वप्रथम आपकी मुलाकात अंधेरों से होती है। अंधेरे बता रहे हैं कि भीतर कहीं प्रकाश भी है। बिन प्रकाश के अंधेरा नहीं होता। ये अंधकार, ये अंधेरा अस्मिता का जो हमने आज तक पिरोया है अपने भीतर,
वही एकमात्र आगे बढ़कर के आता है। तो बहुत मुस्कान से उसका स्वागत करना, मुलाकात करना, बहुत गजब की मुलाकात करना अंधेरों से। अंधेरों ने प्रकाश को थोड़ा ढांक रखा है। आप हैरान होंगे कि दिए तले अंधेरा होता है, किंतु भीतर के दिए के ऊपर अंधेरा है। सर्वप्रथम अंधेरों से मुलाकात होती है। अंधेरे गगन गुफा में बहुत घने हैं। हमने स्वयं इकट्ठे किया है। इनको देखने में तनिक मात्र भी कठिनाई ना हो, तनिक मात्र भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आप डायरेक्ट वॉच करना, अंधेरों को ही देखते रहना। अगर अंधेरे हैं, इन्हें देखने में तनिक मात्र भी कोताही नहीं करना। देखना महत्वपूर्ण है। क्या दिखाई देता है, कैसा दिखाई देता है, उसको महत्व नहीं देना। वो सब माइंड का खेल है। अंधेरे माइंड के हैं, सन्नाटे माइंड के हैं। विचारों की गति सब एकमात्र माइंड है। आप मन की माया को देखते रहना। मन ही माया, रुपया, पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, ये तमाम मान प्रतिष्ठा, हर प्रकार का शिखर, बाहर का मेटीरियल शिखर माया नहीं है, तनिक मात्र भी माया नहीं है। माया है हमारा माइंड, हमारा मन, हमारा मनवा। मन ही माया जो पल पल बदल रहा है, पल पल सरक रहा है, पल पल कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में, निरंतर बदलाहट में है, निरंतर परिवर्तनशील है। आप इसको जागे जागे बहुत मुदित भाव में मौन पूर्वक देखते रहना। सीधा सीधा देखना अपनी ओर, कोई माध्यम नहीं चाहिए। तुम डायरेक्ट वॉच करना। इस वाइब्रेशंस के आलम में तुम अपना अस्तित्व खोज लेना। धन्य धन्य हो जाओगे। जागे जागे रहना, अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करते चले जाना। बहुत सहज, सरल, साधारण हो जाना। अपनी ओर से कोई कोशिश नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, कोई यत्न नहीं करना। जो हो रहा है उसी को देखते रहना। जो स्वतः हो रहा है, मन माया का खेल लगातार देखते रहना। हर तरफ भीतर मन ही मन, माइंड ही माइंड का पसारा है। डुअलिटीज ही डुअलिटीज हैं। आप तनिक मात्र भी निराश, हताश, उदास नहीं होना। ये सब तूने स्वयं पिरोया है। अपनी फिल्म देखना बहुत जरूरी है, जो तूने खुद चित्रोपी कंप्यूटर में फीड किया है। आज, कल, परसों, पीछे का सब पास्ट ही पास्ट बाहर खड़ा कर देगा। जब तुम भीतर की ओर थोड़ा देखने लगोगी, ये भीतर का टीवी, भीतर का टेलीविज़न, भीतर का चैनल जब स्टार्ट हो जाए तो तुम जागे जागे देखते रहना। भीतर के अंधेरों में मन का खेल, मन का जादू, मन का विस्तार देखते रहना। मन ही माया। अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। यू आर ए नॉन डूअर्स, यू आर ए सीयर्स, यू आर एन ऑब्जर्वर्स। सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, वॉच, सिंपली वॉच whatever happening before you inside. You simply look. Do not indulge in any thought. Simply watch. Be watchful.
अपना ध्यान कहीं फोकस नहीं करना, बस तुम आकर्ता दृष्टा होकर के बैठना और जो जो भी उतरता है, जो जो हो रहा है, जो जो भी उठता है, जो जो भी घटित होता है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो अच्छा है बुरा है, आप उसको जाके जाके देखते रहना, कहीं लिप्त ना हो जाना। आदतवश अगर लिप्त हो भी जाते हो, अगर लॉस्ट हो जाते हो, तो पुनः पुनः जागना, शीघ्र अतिशीघ्र वापस लौटना अपने स्वभाव में। मन माया का विस्तार बहुत घना है, कहीं ना कहीं हम लिप्त हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हम खो जाते हैं और मन का तमाम एंडीवर सफल हो जाता है। मन की शरारत बहुत घेरे रखती है, वह आदतवश हम पर हावी रहती है, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं। परंतु ये स्मृति, ये रिमेम्बरेंस, ये सेल्फ रिमेम्बरेंस तुझे बार बार वापस लौटा देगी, बार बार वापस ले आएगी। पुनः पुनः इस एक बात स्मृति में, सुरते में बहुत स्वाभाविक रूप में बने रहना कि मैं माइंड नहीं हूँ, मैं माइंड को देखने वाला एकमात्र साक्षी दृष्टा अकर्ता हूँ। आई एम न्यूट्रल एनर्जी, मैं एक निष्पक्ष ऊर्जा हूँ। मेरा स्वभाव है देखना, ना कि मन की गतिविधियों में दखल देना, माइंड की एक्टिविटीज़ में दखल नहीं देना, अकर्ता दृष्टा होकर के रहना। यही है जीवन यात्रा, यही है भीतर की यात्रा, यही है भीतर की सैर। तुम केवल देखते रहना। देखना हम सबका स्वभाव है, ये कोई टेक्निक या मेथड नहीं है, ये कोई किसी प्रकार का भी मीडियम नहीं है। हमारा स्वभाव है देखना, डायरेक्ट देखना बाहर भी और डायरेक्ट देखना भीतर भी। अपनी ही करनी को देखना, अपनी ही फिल्म को देखना, अपनी ही भीतर के टेलीविज़न पर जो जो भी प्रोजेक्ट होता है वो सब अपना है, अपना किया हुआ है, अपना इंपोर्ट किया हुआ है, बोरो किया हुआ है। हमने जो जो फीड किया है चित्ररूपी कंप्यूटर में वही प्रोजेक्ट होगा, और जितना अधिक उठेगा उतना ही विसर्जित होगा, विदा होगा, डिसॉल्व होगा। ये अननेसेसरी, यूजलेस, नंबरलेस थॉट्स जो हमारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बने हैं, जो हमारी विल पावर को कमज़ोर करते चले जाते हैं। जिस एक थॉट में उतर करके भंवर दर भंवर बनता चला जाता है और हमारी सारी एनर्जी उसमें चली जाती है, हम बहुत कमज़ोर पड़ते चले जाते हैं। ये एकमात्र नेगेटिविटी अपने आप विदा होती चली जाती है। तुझे कुछ करना नहीं, तुझे केवल हटते चलना, थोड़ा हट के रहना, थोड़ा हटते चले आना। माइंड को हटाना नहीं, तुम स्वयं हटते चले आना। माइंड को कुछ भी कहना नहीं। अभी तो माइंड हमारा मास्टर है, अभी तो माइंड एकमात्र सर्वे सर्वा है। तुम कुछ भी इसको कहोगे ये परवाह नहीं करेगा, ये मानेगा नहीं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि ये जानता है कि तुम तो हो ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व तो है ही नहीं, तुम तो सारा माइंड ही माइंड हो गए हो। माइंड की गोदी में, माइंड की हिप्नोटिज्म में हम सब पड़े हुए हैं। अगर माइंड को समझाने लगेंगे तो वो कितना मजाक उड़ाएगा। कौन हो तुम समझाने वाले, कौन हो तुम ऑर्डर देने वाले, कौन हो तुम उसको दबाने वाले। तुम्हें तो अपना ही पता नहीं कि तुम हो कौन, इतना सा भी मालूम नहीं। हम टोटली माइंड हो गए हैं। माइंड की आइडेंटिफिकेशन इतनी मजबूत हो गई है, इतना तादात्म्य मजबूत हो गया है कि हमें कुछ मालूम नहीं माइंड के सिवा, इवन माइंड का ही पता नहीं। माइंड ही होकर के, माइंड ही बन करके हम रह रहा है, और करोड़ों अरबों जैसे चल रहा है ऐसे हम भी चल रहा है।
जैसे और जी रहे हैं ऐसे हम भी जी रहा है। कोई एडवेंचर नहीं है जीवन में। ये एकमात्र अंधेरी एक तरफ रख करके तुम अपना भीतर अधिक से अधिक जगमगाना, इस एडवेंचर पर उतरना। बड़ा सुरवीर बहादुर साहसी हिम्मती इंसान का काम है भीतर की राह पर उतरना। लाखों में एक भीतर की यात्रा में उतरता है, अपने माइंड को फेस करता है, माइंड के आगे जागता है, माइंड के प्रति पूरा तैनात रहता है। वो सिपा सालार, वो शूरवीर बहादुर अपने स्ट्रांग विल पावर में जैसे ही तैनात होता है, वो माइंड के खेल को देखने लगता है। माइंड से हट करके माइंड की गति को देखता है। माइंड का एक बात दृष्टा साक्षी हो जाता है। ये हमारा स्वभाव है, हमें अपने स्वभाव में रहना है। हमें माइंड के हाथों नहीं लुटना, हमें माइंड के हाथों नहीं जाना, हमें माइंड की गोदी में हिप्नोटाइज्ड नहीं होना, हमें माइंड का गुलाम नहीं होना। अगर हमने किसी का होना भी है तो अपने मास्टर का होना है। माइंड हमको मौत तक ले जाएगा, मास्टर हमको बियॉन्ड डेथ ले जाएगा, मौत के पार ले जाएगा। इसलिए भीतर की राह पर उतरे हुए शूरवीर बहादुर साहसी हिम्मती दीवाने जिंदगी की राह को उपलब्ध कर लेता है। जिंदगी की राह, जीने का ढंग, जीने की कला भीतर से प्राप्त कर लेता है। उनका स्वास्थ्य, उनकी शक्ति, उनकी शांति, उनकी मस्ती का स्रोत भीतर उनके हाथ लग जाता है, जो उसकी खोज में उतर जाते हैं। हर एक हालात में इंसान अपने भीतर की इस आँख में थोड़ी देर रहता है तो जिंदगी फलित हो जाती है। अपने भीतर की आंख को भी उतना महत्व देना जितना बाहर की आंखों को देते हो। बाहर की आंखों से मटेरियल वर्ल्ड में उतरना, भीतर की आंख से तुम स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस में उतरना। तुम अपना रूप, अपना नूर, अपना स्वरूप, अपना अस्तित्व संभालना। तुम संध्या की घड़ी में स्वयं का दीप जलाना, सुरती का दीप जलाना, जागे जागे रहना। हम तुम्हें तुम्हारी ओर जगाने आए और कछु सुनाने नहीं आए। तुम जागो और अपने तमाम नेगेटिव पहलू को विदा कर दो। सदा सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण हो जाओ अपने भीतर की ओर जागे जागे। ये कमाई तुम जरूर कर लेना। अपनी होश संभालना, अपना जागरण, अपनी शुद्धि पुनः पुनः लौटाना, पुनः पुनः निर्मित करते चले जाना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। सुरती अखंड बनी रही तो इसी को अखंड पाठ कहा है। अखंड सुरती थोड़ी देर के लिए भी हो जाए तो तेरा अखंड पाठ हो गया। ये सब भीतर का सब्जेक्ट है। बाहर तो केवल मात्र सिंबॉलिक है, बाहर तो सोलेस देता है, भीतर का सॉल्यूशन देता है। कुछ करना नहीं, कोई प्रयास, कोई यत्न, कोई कोशिश मत करना। देखना हम सबका स्वभाव है, सहज में देखते रहना,
स्वाभाविक रूप में रहना, तुम आकर्ता दृष्टा होकर के रहना, तुम नॉन डूअर होकर के थोड़ी देर भीतर की ओर जागे जागे रहना और माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। जब तक विचार दशा है तुम जागे जागे रहना, और जैसे भाव दशा उमड़े, प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम, प्रभु की याद उमड़े, उसमें डूब जाना। फिर देखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई भी स्वरूप उतरे, जहाँ जहाँ आपकी श्रद्धा है वो स्वरूप अपने आप उतरे, उसकी कल्पना नहीं करना, कोई काल्पनिक स्थिति नहीं बिठाना। स्वतः ही जब भीतर की ओर मुड़ते हो तो जहाँ जहाँ तुम्हारा भाव है वो स्वयं उतरते चले आते हैं, स्वयं तुझे दर्शन देते चले जाते हैं, स्वयं तेरे भीतर प्रकट होते चले जाते हैं, उनकी मूर्त सूरत तेरे सामने आती चली जाती है। आप तनिक मात्र भी कल्पना नहीं करना। कल्पना और वास्तविकता में भेद यही है, काल्पनिक स्थिति में आनंद नहीं बरसेगा, और जो स्वतः होगा वास्तविक स्थिति में आनंद ही आनंद बरसेगा। भाव दशा में प्रभु प्यास, प्रभु प्रेम की उठती हुई लहरियों में तुम डूब जाना। ये डुबकी तेरे माइंड की क्लेंसिंग कर देगी, तेरे माइंड की सफाई कर देगी, तेरे माइंड को नो माइंड की स्टेट में उतार देगी। अगर भाव दशा है और अगर विचार दशा है तो जागे जागे डायरेक्ट देखता रहना। विचारों से हट करके विचारों की गति को देखना, विचारों की भीड़ को, विचारों की ट्रैफिक को, विचारों की आवाजाही को देखते रहना। क्या पॉजिटिव, क्या नेगेटिव, ये विचारों की गति तुम्हें हर पल दबोचे रखती है। आप इनसे हट करके स्वयं एक न्यूट्रल एनर्जी होकर के देखते रहना। केवल देखना, केवल देखना, जागे जागे। मेडिटेशन के प्रोसेस में कोई जाप, कोई सिमरन नहीं करना। जो मंत्र शब्द आपके भीतर चलता है उसे तनिक मात्र भी अपनी ओर से जुगाली नहीं करना, वो स्वतः चलता रहेगा, आपके मन के तल पर स्वतः चलता रहेगा। आप उसकी चिंता मत करना। वो छूट रहा है तो तुम चिंतित हो जाता हो, उनका छूटना जरूरी है। ये सब प्राइमरी के कायदे छूटने ही चाहिए। इन्होंने घर चलाया है तो आगे बढ़ना चाहिए। ये छूटता चला जाए, अगली सीढ़ी आती चली जाए, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाओगी। सब छूट जाना चाहिए जो जो भी हम कर रहे हैं, किंतु छोड़ना नहीं, छूट जाए। छूट जाना और है, छोड़ना और है। छोड़ने से थोड़ा पश्चाताप होगा, डर होगा, भय लगेगा। छूट जाए अर्थात उससे बेटर स्थिति, बेटर टेस्ट, बेटर स्वाद, बेटर आनंद, हायर इंटरेस्ट हाथ लग जाए तो सब छूटता चला जाता है और तुम्हारा भीतर स्वयं ही बढ़ता चला जाता है। आपकी डेप्थ, आपकी गहराई आपके हाथ लगती चली जाती है। आप अंधेरों के पार, विचारों के पार, द्वंद्वों के पार, डुअलिटीज के पार, माइंड के पार स्वयं ही अपनी झलक पा लेते हो। ये सब छूटना ही चाहिए। अगर इन्हीं को पकड़े रखोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप मेडिटेशन के प्रोसेस में मौन पूर्वक, नॉन डूअर्स, अकर्ता होकर के रहना, फिर देखना चमत्कार ही चमत्कार होता है। तुम स्वयं अपने थर्ड आई पर निर्भर रहना। कोई किसी प्रकार की डिपेंडेंस नहीं चाहिए। हम सबके पास पूरा पूरा देखने का पोटेंशियल, देखने की क्षमता थर्ड आई बराबर है। थोड़ी प्रायोरिटी, थोड़ी प्यास बनाए रखना अपनी ओर देखने की। ये वाइब्रेशन तुझको बहुत बहुत
असिस्ट करेंगी, हेल्पफुल रहेंगी अपने भीतर की ओर जागे जागे रहने में। लगातार अंधेरा है तो अंधेरों को देखते रहना, लगातार विचार है तो विचार को देखते रहना। अपने आप विदा होता जाता, अपने आप थोड़ी देर ठहर करके विदा होता। ज़्यादा देर ठहरेगा तो भी परवाह न करना, तुम उसमें इंडल्ज ना होना, वो स्वतः ही डिसॉल्व होता चला जाता है जो जो अननेसेसरी है। ये टेक्नोलॉजी, इनर टेक्नोलॉजी स्वयं वर्क करती है, ये भीतर की यात्रा स्वयं होती है, तुझे कुछ करना नहीं है। बाहर की उपलब्धियां प्राप्ति के लिए भाग दौड़ आपाधापी बहुत जरूरी है। भीतर की उपलब्धि, भीतर की प्राप्ति में तो सुन, एक बात नॉन डूअर हो जाना, एक बात तो शांत मौन मुदित भाव में जाके जाके थोड़ी देर रहना। ये खाली बैठना नहीं है, ये बहुत उच्चतम स्थिति है इंसानी जिंदगी की। थोड़ी देर भी मन के आगे तुम जागे जागे बैठोगे तो तुम्हारे साहस और हिम्मत में इजाफा होगा। तमाम क्वालिटीज ह्यूमन डिवाइन तुम्हारे हाथ लगती चली जाती है। माइंड के सामने, माइंड के आगे रेजिस्टेंस रखना, माइंड के आगे बैठना, माइंड को फेस करना, माइंड की गतिविधियों को देखने लायक होना, यही एकमात्र शूरवीरता है, साहस है, हिम्मत है। ये तेरा स्वभाव है। बड़े बड़े सिकंदर माइंड के आगे नहीं बैठ पाए। कितना महर्षि ददामी ने कहा, अलेक्जेंडर आ रहे तो थोड़ी देर के लिए मेरे समक्ष, मेरी वाइब्रेशन में, मेरे ऑरा में थोड़ी देर बैठ जा, तो मन का भी मालिक हो जाएगा, सारे विश्व का मालिक होने वाले। अभी तो मालिक नहीं है अपना, अपने श्वासों का, अपने ही जीवन का तो मालिक नहीं है। ये मालकियत जो बाहर तूने पिरोई है बहुत गजब की है, किंतु तेरे हाथ लगने वाली नहीं है, तेरे हाथ लगने वाली नहीं है। सारा दे करके भी, सारे विश्व का खजाना दे करके भी तुझे एक श्वास नहीं वापस मिल सकता। इतना कीमती है तेरा एक एक श्वास, जो सरे बाजार लुट रहा है, बहुत सस्ता बिक रहा है। एक सांस की भी कीमत तो चुकाने लायक नहीं है अलेक्जेंडर। हाँ, इसकी कीमत तो उपलब्ध कर सकता है, कर थोड़ी देर माइंड के प्रति जागिएगा। नहीं जाग सका, भाग खड़ा हुआ। दुनिया का सिपा सलार बादशाह, दुनिया का माना हुआ शूरवीर बहादुर, दुनिया को विजय करने वाला माइंड के आगे हार गया। किंतु दीवाने प्यासे रिंद भीतर के परवाने माइंड के प्रति जागते हैं और माइंड से छुटकारा पा लेते हैं, माइंड से स्वतंत्र हो लेते हैं, अपने जीवन को माइंड से आज़ाद कर लेते हैं और बियॉन्ड माइंड होकर के भी जीना उपलब्ध कर लेते हैं। ये डिग्री ऑफ सेल्फ मैनिफेस्टेशन, ये डिग्री ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ये डिग्री ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, द मोस्ट सुपर मोस्ट डिग्री of life, very much possible to be attained. लगातार भीतर की ओर रहना, अपनी थर्ड आई से कनेक्टेड रहना, अधिक से अधिक अपनी शुद्धि कमाना। संध्या के समय अपनी शुद्धि का दीप जगमगाना।
बार बार वापस लौटना, मन के बाजार से, मन की माया से, मन की दुनिया से वापस लौटना, अपनी एनर्जी को, अपने विल पावर को बहुत बचाए लाना। माइंड के हाथ नहीं लगना चाहिए। संध्या एक बात स्वयं की पहचान के लिए है। पुनः पुनः जागना, पुनः पुनः वापस लौटना, माइंड की गतिविधि को, माइंड के स्वभाव को, माइंड की नेचर को समझते चले जाना, माइंड के साथ कम से कम जुड़ना, कम से कम आइडेंटिफाइड होना। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत तुझे कमजोर करती चली जाएगी, बहुत मनोरोगी, हृदय रोगी बनाती चली जाएगी। हर एक भारतवासी का धर्म तभी निभता है जब तुम स्वस्थ पूर्ण जीते हो और स्वस्थ पूर्ण इस धरती से विदा होते हो। तुम स्वस्थ पूर्ण, सुख पूर्ण, आनंद पूर्ण जीवन की आभा को जगमगाना, यही रिस्पेक्ट है, मान सम्मान है मानव चोले के प्रति, मानव जीवन के प्रति। जिस मालिक ने इतना बड़ा उपहार भेंट किया है, उसकी कदर करना, रिस्पेक्ट करना, उसको मनोरोगी, हृदय रोगी नहीं बनाना, उसे स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण, सुखपूर्ण जीना, ये तेरा एकमात्र धर्म है। थोड़ा बैलेंस, थोड़ा ब्लिस अपने भीतर का चखते रहना, थोड़ा थोड़ा थर्ड आई में, थोड़ा थोड़ा भीतर की ओर तुम बने रहोगे। घर संध्या में थोड़ी कमाई कर लोगी अपने भीतर की, जागरण की, होश की, सुरती की। माइंड से थोड़ा डिस्टेंस, थोड़ी दूरी डेवलप करना। विचारों में बार बार पुनः पुनः हम खो जाता है, हम पास्ट और फ्यूचर में चले जाते हैं, हम माइंड ही हो जाते हैं। ये आदतवश हो रहा है, यही कुछ होता आया है आज तक, इसलिए हो जाता है। निराश नहीं होना, पुनः पुनः वापस लौटना अपने वर्तमान के पलों में, पुनः पुनः वापस लौटना। वापसी तुझको विराट अस्तित्व प्रदान करती चली जाएगी, वापसी तुझको प्रेममय बनाती चली जाएगी। ये तेरा होना, तेरी बीइंग, तेरी एग्जिस्टेंस तेरे हाथ लग जाए तो तेरे जैसी अमीरी किसी के पास नहीं।
कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ किया जाता है, मेडिटेशन में न कुछ किया जाता है। कछु करना नहीं, तुम अपने स्वभाव में चले आना, तुम अपने स्वभाव में रहने की एकमात्र प्यास में, प्रायोरिटी में रहना। आप केवल देखने वाले हैं, अपने स्वभाव में रहना। मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ अपने भीतर को। यही जागा, यही होश तेरे सारे अंधेरों को दूर कर देगा। लगातार ये अवेयरनेस पिरोए रखना। थर्ड आई, तीसरा नेत्र तेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। बाहर देखने की दोनों आंखों की तरह ये तीसरा नेत्र तेरा बॉडी का पार्ट नहीं है। ये तो स्वयं है, स्वयं देखने वाला है। तो स्वयं साक्षी दृष्टा है, तो स्वयं देखने का पोटेंशियल रखता है। तो स्वयं अपने भीतर की ओर जाग करके अपने आप को जान करके वापस लौटता है तो जीवन जगमगा जाता है। तो सच्चित आनंद को सदा का, सदैव सर्वदा का अस्तित्व अनुभूत कर लेता है, अर्थात परिपूर्ण हो जाता है बाहर भीतर के जागरण में। इतना पोटेंशियल पॉसिबिलिटी लेकर के उतरा है, फिर क्यों दुखपूर्ण जिया जाए, फिर क्यों मनोरोगी होकर जिया जाए, फिर क्यों हम हृदय रोगी होकर के मरे। किस लिए? जब इतना पोटेंशियल उस मालिक ने बचपन से ही, जन्म से ही पिरोया है, हम उसका पूरा उपयोग करें, एक्सप्लोर करें। हम इस सुपर साइंस में उतरे, इस कैरियर में जो उतरता है वो चारों युगों में आबाद हो जाता है। You gain a lot of concentration power, fitness powers, contemplation power, thinking powers, all mind's powers you can gain through meditation. Meditation is not a concentration. Concentration follow meditation like a shadow. Concentration powers automatically
आपके भीतर, आपके अंतस में बहुत शार्पनेस लेकर के आती है, बहुत शार्प कंसंट्रेशन तेरे हाथ लगती है। यही कंसंट्रेशन जो थ्रू मेडिटेशन आती है, ये स्टे करती है, ये आनंदित करती है। आज कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें सफलता की कुंजी है एकमात्र मेडिटेशन। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, 4 दिन की जिंदगी अंधेरों में नहीं जाए, मन के अंधेरों में खो ना जाए। खाली हाथ नहीं जाना, अंधेरों में नहीं जीना, मन की गुलामी में नहीं जीना, मास्टर होकर के जीना, अपने स्वभाव में जीना। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। लाखों दिए तूने बाहर जलाए, बाहर लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझाए। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। लाखों दिए हैं जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है। तुम्हें लाखों दिए बाहर जलाए, भीतर का दिया तो बुझा है। जिंदगी का सफर करने वाली अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, आज के आधुनिक मॉडर्न लाइफ, मोस्ट मॉडर्न लाइफ जीना, अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ जीना, मोस्ट मॉडर्न लाइफ लीड करना, किंतु इस मॉडर्निटी में थोड़ा मेडिटेशन रखना, नहीं तो ये मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ हो जाएगा, बहुत बैकवर्ड लाइफ हो जाएगा, बहुत बेसमझी, बहुत गिरी गुजरी जिंदगी हो जाएगा। थोड़ा मेडिटेशन का टच रखना। क्यों?
वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की नब्ज़ यह कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ध्यान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले, बढ़ के आगे तो डुबकी लगा ले। अपने मन का अपने अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। सफर लंबा है, सफर लंबा है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। सफर लंबा है, गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान राहों का राही, तू है अज्ञात राहों का राही। चलते रहना ही है काम तेरा, तू है अज्ञात राहों का राही। चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से ध्यान की रोशनी, प्रेम की रोशनी, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का अपने अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। अज्ञात राहों की राही, ओ पथिक, ओ यात्री, अज्ञात राहों अनजान राहों पर उतरा है तो मेडिटेशन तुझको टॉर्च लाइट देगा, टॉर्च देगा। मेडिटेशन इटसेल्फ इज ए टॉर्च। ये टॉर्च लाइट तुझको उन राहों के प्रति अज्ञात को ज्ञात करती चली जाएगी, उन राहों का तमाम पहचान करती चली जाएगी, उन राहों पर सीधा सीधा ले जाएगी, उन राहों पर जहाँ रसवान होकर के जीता है तू, जहाँ रस आनंद का मस्ती का दिन रात टपकता है, जहाँ स्वाति बूंदे तू रोज रोज चखता है, जहाँ तू अपनी मस्ती, अपना आनंद, अपना प्रेम, अपनी बेपरवाही के आलम में डूबा हुआ कर्मशील होता है, फिर तो कर्म के लिए कर्म करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। रोज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज पाठ करता है, किंतु प्रैक्टिकली इसको पूरी तरह उतार लेना। कब उतरेगा ये फ्रेश, कब उतरेगा ये सच्चाई, कब उतरेगी? जब तो स्वयं अपने भीतर आनंदित मुदित होकर के जिएगा।
फिर तुझे किसी भी कर्म के पीछे एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी, क्योंकि तेरे भीतर ही इतना आनंद, इतनी मस्ती, इतनी सुख शांति का महान सागर छलक उठता है। फिर तुम्हें बाहर किसी के प्रति एक्सपेक्ट करने का अवसर ही कहाँ मिलेगा। एक्सपेक्टेशन इज ए हिंड्रेंस टू मेडिटेशन। एक्सपेक्ट नहीं करना, ये तो कहने की बात है, ये तो केवल पढ़ने पढ़ाने की बातें, सुनने सुनाने की बातें। एक्सपेक्टेशन तो रहेगी, एक्सपेक्टेशन के बिना कर्म कैसे होगा। अरे एक्सपेक्ट नहीं करोगे, आशा नहीं करोगे तो कर्म कैसे होगा। ओ इंसान, ये तेरे माइंड का खेल, तेरे माइंड की बातें हैं। थोड़ा सा बियॉन्ड माइंड होके देखेगा तो तेरे हर कदम पर कर्म ही कर्म उतरेगा। तेरे जैसी कर्मशीलता, कार्यक्षमता, तेरी जैसी एफिशिएंसी, तेरी जैसी डिलीजेंसी किसी दूसरे के पास नहीं होगी। और तुझे उसके प्रति किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन, कोई फल प्राप्ति की बात ही नहीं होगी। ये शिखर है भीतर के जागरण में, भीतर की होश में, भीतर की सुर्ती में, मेडिटेशन में। जी भर करके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को उपलब्ध होता चला जाएगा तू, परंतु कभी अपनी सुख शांति, कभी आनंद मस्ती, कभी अपना गौरव गरिमा, कभी किसी प्रकार की विवाहवाही की एक्सपेक्टेशन दूसरे के द्वार पर तेरे कदाचित नहीं उतर पाएगी। एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगी। क्या गजब की जिंदगी होगी वहां, क्या गजब का ब्लिसफुल लाइफ, क्या गजब का आनंदमय, स्वस्थमय, प्रेममय जीवन होगा, जहां एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बल्कि दूसरों के प्रति करुणा, प्यार, प्रेम का एक महान सागर छलक उठेगा। देना ही देना तेरे भीतर। लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। ये फिलॉसफी तेरे भीतर प्रैक्टिकल रूप ले लेगी। लाइफ इज टू गिव नॉट टू टेक। लाइफ इज गिवन टू अस, वी हैव अर्नड इट बाय गिविंग इट। ये फिलॉसफी, ट्रू फिलॉसफी, रियल फिलॉसफी तेरे भीतर वर्क करेगी जिस दिन तू अपना आप भीतर की ओर जगमगा उठेगा। और ये बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत साधारण है। ये इतना सहज, इतना सरल, इतना साधारण लाइफ जर्नी है कि इससे बढ़कर के दुनिया में कछु कोई साधारण सरल सहज नहीं है। ये कर्म तेरा अपना स्वभाव है। अपने स्वभाव में उतरना, कोई कठिनाई नहीं, कोई किसी प्रकार की डिफिकल्टी नहीं, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। अपने ही स्वभाव में तो उतरना है, अपनी ही तो थर्ड आई में रहना है, अपने ही तो 10 स्टार होटल में रहना है। 10 स्टार, दशम द्वार। 9 द्वार बाहर की ओर खुलते हैं। 9 द्वारों से एनर्जी, ऊर्जा, तेरी चेतना, तेरी कॉन्शियसनेस 9 द्वारों से बाहर की ओर जाती है। तुम ही देख लेना कितना खर्च होता है, कितना वेस्ट जाती है, और कितनी यूजफुल है, कितनी यूजलेस है। आज तक की तमाम बाहर की दौड़ में, बाहर की आपाधापी में, बाहर की प्राप्तियों में थोड़ा बैठ करके देखना कितना लाभ है और कितनी हानि हुई है। ये तो अलेक्जेंडर सिकंदर ही बता रहा है कि हानि ही हानि हुई है, खाली हाथ जा रहा। दूसरों को देखने वाले स्वयं को देखा करो। तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी निबेड़। तो अपनी इंप्रूवमेंट में उतर, अपने को देख, अपनी इंप्रूवमेंट कर, अपनी सफाई बहुत जरूरी है, अपनी क्लैंजिंग भीतर की बहुत जरूरी है। क्यों क्यों? जग में तुझको अकेले है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। जग में तुझको जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना। गिर के गिरना और गिरते चले जाना, और गिरते चले जाना, और गिरते चले जाना कि पशु पक्षी भी तेरे पे शर्म खाने लगे। इतना गिरता है तो इतना गिरता है अपने स्वभाव से कि तमाम जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे भी तो पे शर्म खाने लगते हैं। सारा अस्तित्व हैरान हो जाता है कि तो कितना गिरता है। ओ इंसान,
गिरता है तो इतना कि राक्षस वृत्ति पे उतर जाता है, और उठता है तो इतना 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 कि स्वयं भगवान हो जाता है, परमेश्वर हो जाता है। इतनी संभावना तेरे स्वभाव में है। स्वभाव का अतिक्रमण करते ही तो इतना ऊंचा उठता है, स्वभाव से ऊपर उठता है तो इतना उठता है कि 33 करोड़ देवी देवता भी तेरे पे फूल बरसाने को तरस जाता है, तेरा दर्शन करने को तड़प उठते हैं, तरस उठता है, तरसने लगते हैं, फूल बरसाते हैं तुझ पे। 33 करोड़ देवी देवता भी कुर्बान हो जाते हैं तो इतना उठ सकता है, इतना उठ सकता है। इतनी संभावना, इतनी पॉसिबिलिटी मानव चोले में, मानव जीवन में, ह्यूमन लाइफ में तुझको प्राप्त हुई है। क्या लचक है तेरे स्वभाव में। गिरे तो इतना गिरे कि कभी उठ ना पाए, और उठे तो इतना उठे कि कभी तो गिर ना पाए। क्या गजब की डिविनिटी का शिखर बना लेता है तो स्वयं भगवान हो जाता है, स्वयं टोटल हो जाता है, विराट हो जाता है। ये एकमात्र स्वभाव का अतिक्रमण है। स्वभाव में रहना इंसानियत है, स्वभाव के ऊपर उठना ये भगवत्ता है, ये विराट अस्तित्व है। और अगर गिरना तो इतना गिरना कि नेगेटिविटी का आखिरी शिखर अंधेरों से भरा हुआ, सारा समाज जिसको थूकता है, इतनी गिरावट हो जाती है। ये लचक एकमात्र मानव चोले में है। किसी जीव जंतु के पास, किसी पशु पक्षी के पास ऐसा नहीं है। सब पशु पक्षी, सब कीट पतंगे, सब योनियां, मानव योनि से हट करके सब योनियां अपने स्वभाव में जीती हैं। आप सिंसियरिटी में डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं, डॉग को पालते हैं, डॉग को घर में ऐसे रखते हैं जैसे घर का मेंबर भी नहीं रखा जाता। क्या गजब! डॉग को कितना घर में पालतू पशु, क्यों? क्योंकि वो सिंसियरिटी का रूप है, वह सिंसियरिटी का एकमात्र यूनिक एग्जाम्पल है। चारों युगों में कितनी सिंसियरिटी उसके पास है, कितना समर्पित है वहां अपने मालिक के प्रति, अपने मास्टर के प्रति। क्या गजब का समर्पण है उसके अंदर, क्या गजब की सिंसियरिटी, वफादारी है कि स्वयं अपने आप को खतरों में डाल करके भी स्वामी का द्वार सुरक्षित रखता है। और मालिक दुत्कारे तो, मालिक पुचकारे तो, मालिक डांटे फटकारे तो, मालिक प्यार मोहब्बत करे तो, वो पुचकारे तो, वो फटकारे तो, दोनों हालात में अपनी पूंछ हिला करके वेलकम करता है अपने मास्टर का, और हर एक स्ट्रेंजर से बचाए रखता है उसके द्वार को। हर समय चौकीदार पहरेदार बन करके बैठा है। इतनी सिंसियरिटी जिस डॉग में है, और इंसान अगर वो डॉग तुझे अति प्रिय लगता है तो सिंसियरिटी के कारण लगता है। काश कि तूने पालतू डॉग से कुछ सीखा होता। सब एग्जाम्पल से एक तरफ, डॉग की एग्जाम्पल एक तरफ, अरे पशु होकर के भी इतनी सिंसियरिटी। हम तो पुरुष हैं, हम तो मानव हैं, हम डॉग की एग्जाम्पल दें अपनी सिंसियरिटी के लिए, तो मानो डॉग नंबर लेगा यहाँ। किंतु डॉग कितना भी सिंसियर रहे, आज समझ लेना, कितनी भी सिंसियरिटी में उतरे, कितनी भी सिंसियरिटी दिखाए, कितनी भी वफादारी का जामा पहन करके जिए, कितना भी तैनात रहे अपनी सिंसियरिटी में, डॉग डॉग ही रहता है। वो अपने स्वभाव से ऊपर नहीं उठ सकता, और वो अपने स्वभाव से नीचे भी नहीं गिरता। वो अपने स्वभाव में है, सिंसियरिटी उसका स्वभाव है, उसकी ट्रू नेचर है। वो स्वभाव ही हमें अति प्रिय लगता है, इसलिए डॉग को हम अपनी गोदी में, अपने हाथ में लिए फिरते रहता है। उसकी सिंसियरिटी, उसकी वफादारी, उसका समर्पित भाव हमको कितना प्रिय है। ठीक अगर हम में भी वो क्वालिटी डेवलप हो जाए तो डॉग के आगे हमें आंखें झुका करके खड़े होने की जरूरत नहीं है। डॉग स्वयं कुर्बान हो जाए इंसान के ऊपर, कि क्या गजब की सिंसियरिटी है इंसान में। इंसान में सिंसियरिटी डॉग से प्राप्त करनी होगी। डॉग अपने स्वभाव में रहेगा, मरते दम तक भी डॉग अपना स्वभाव में डॉग ही रहेगा। किंतु गर सिंसियरिटी का जामा, गर ये वफादारी का जामा, ये स्वभाव डॉग वाला इंसान के भीतर तो लबालब है, घर उसको पिरोए रखे
तो इंसान इंसान नहीं होता, इंसान डिवाइन हो जाता है, इंसान गॉड हो जाता है। डॉग को जरा पलट दीजिएगा, जरा टर्न कीजिएगा इस शब्द को, तो तुम्हें गॉड हाथ लगेगा। डॉग डॉग ही रहेगा, किंतु अगर इंसान इतना सिंसियर, इतना वफादार हो जाए अपने मास्टर के प्रति, मालिक के प्रति, परमपिता के प्रति, तो वो स्वयं गॉड हो जाएगा, तो वो स्वयं गॉडली हो जाएगा। बहुत जरूरत है आज के समाज में, मानव समाज में, चाहे तुम एक्सट्रोवर्ट लाइफ में हो, चाहे तुम इंट्रोवर्ट लाइफ में हो, चाहे तुम दोनों और हो, चाहे तुम बाहर की दुनिया में जीते हो, चाहे तुम भीतर के महान अस्तित्व में जीते हो, सिंसेरिटी वर्क्स इन ऑल स्फीयर्स, इन ऑल डायरेक्शंस। सिंसेरिटी एकमात्र प्रेम है, प्रेम ही सिंसेरिटी है, सिंसेरिटी है, वफादारी है, प्रेम। जहां लगाओ प्रेम अधिक से अधिक निवास करता हो, वहाँ समर्पण है, वहाँ सिंसेरिटी है, और जहाँ सिंसेरिटी है वहीं प्रेम है। प्रेम और सिंसेरिटी एक ही घटना के दो शब्द हैं, अलग अलग शब्द होकर के भी दोनों का अर्थ एक ही है। प्रेम समर्पण है, प्रेम वफादारी है, वफादारी प्रेम है। प्रेम समर्पण है, समर्पण प्रेम है, प्रेम वफादारी है, वफादारी प्रेम है। ये दो शब्द एक ही अर्थ रखते हैं, एक ही स्थिति रखते हैं। कितनी बार भी गिर जाना, गिर गिर के उठना, गिर गिर के संभलना, कितनी बार माइंड के हाथ लग जाना, माइंड के कचरे में, माइंड के मलमाल में, माइंड के तमाम कूड़े करकट में कितनी बार चले जाना, बार बार उठना, बार बार अपनी हंस बुद्धि में आना, बार बार अपना हंस स्वरूप उठाना, बार बार तुम अपने विवेक में, अपने बोध में, अपने विजडम में लौटना, पुनः पुनः लौटना, निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, मन के हाथों हार करके भाग नहीं जाना, भगोड़े नहीं होना। माइंड के हाथों लगते ही भगोड़ा होता है अर्जुन, किंतु वह रे वह अर्जुन, तूने अर्जित किया, तूने अपना आप उस द्वार के ऊपर खड़ा किया जहां से तुझको अपने व्यक्तित्व का पता चला, अपने अस्तित्व का पता चला, और भगोड़ापन माइंड का विदा हुआ, एक महान दीप जला, नॉलेज का, ज्ञान का एक महान दीप जला, जागरण का, होश का, और समाधान मिल गया। बहुत बहुत यूनिक एग्जाम्पल्स तेरे सामने हैं, हजारों वर्षों से चली आ रही हैं, और सब सनातन हैं, एवरलास्टिंग हैं। हर एक युग में, हर एक टाइम पर, हर एक स्थिति में वो पूरा रेलेवेंट है, रेलेवेंसी रखती हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो इंसान की वही वही है ना, थोड़ा थोड़ा टाइप बदल जाता है, प्रॉब्लम तो सदा ही है। जग में तुझको अकेला है चलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, बहुत मुमकिन है गिरना संभलना, गिर के गिरना, गिरे रहना, गिर के गिरना कछु बात नहीं है बड़ी बात गिर के संभलना, है बड़ी बात गिर के संभलना। बात संतों की मन में बसा ले, बात संतों की मन में बसा ले, बात अनुभव की मन में बसा ले, अपने मन का, अपने चित्त का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहिए। सोनी सोनी है
पैर की राहें सूनी पड़ी हैं, जन्मों जन्मों से पड़ी हैं। तूने कभी एक कदम भी उठाया नहीं है उस मार्ग पर, उस राहों पर तूने कभी कोई कदम नहीं रखा। सब सूनी सन्नाटों से भरी पड़ी हैं, अंधेरों से भरी पड़ी हैं, क्योंकि तूने कभी उनकी खबर ही नहीं लिया। तूने कभी अपनी ओर मुड़कर के देखा नहीं, जाना नहीं, तूने कभी कदम उठाया ही नहीं। जिंदगी की राह पर तूने कोई कदम नहीं उठाया। अपनी कॉन्शियस को, अपने चेतन को, अपने अस्तित्व को, अपने स्वभाव को तूने कभी डिस्कवर करने में एक कदम भी उठाया नहीं। और तू दूसरों से ही सुख मांगता रहा, दूसरों से ही शांति मांगता रहा, दूसरों के द्वार पर भिखारी बनकर के जिए चला गया। एक्सपेक्टेशन इटसेल्फ इज ए बैगिंग। ये बैगिंग है, एक्सपेक्ट करना भिखारीपन है। बाहर से एक्सपेक्ट करना अपनी सुख शांति और स्वास्थ्य को बाहर से बोरो करना, बाहर से इंपोर्ट करना, दवाइयों से लेना। स्वास्थ्य तो स्वयं स्वस्थ स्वरूप, तुझे मालूम ही नहीं है कि तू कितना स्वस्थ है। मेडिकल साइंस ने जो जो भी डिस्कवरी किया, खोज किया, इन्वेंट किया, उसका पूरा पूरा यूटिलिटी रखना, उसको पूरा पूरा इस्तेमाल करना। फिजिकली जहां जहां भी कोई कमी दिखाई दे तो जरूर दवाई लिया करना। ये दवाइयाँ, ये तमाम मेडिसिन्स जो मेडिकल साइंस के तल पर कितना गजब का चमत्कार लेकर के आई हैं, इनका पूरा पूरा इस्तेमाल करना, उपयोगिता है उनकी। परंतु मेंटल तल के ऊपर वो सहाय नहीं हो सकती। आज सारे वर्ल्ड का मेडिकल एसोसिएशन डिक्लेयर कर चुका है कि मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ। इट्स द बेस्ट मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ। और मेडिटेशन देन है तेरी भारत माँ की, भारत की संस्कृति का एकमात्र सारांश, एसेंस, सारभूत माखन है मेडिटेशन। मेडिटेशन आधार है, बेस है तमाम रिलीजन्स का। एकमात्र सुरती द्वार मेडिटेशन, जागरण हो सुरती द्वार सभी धर्मों संप्रदायों का आधार है। ये एकमात्र न्यूक्लियस है, इसी को पकड़ लेना। मानो सभी धर्मों को, संप्रदायों को, सभी शास्त्रों को, सभी संतों को, भगवंतों को प्रैक्टिकली नतमस्तक हो जाना है। अपने आप नमस्कार हो जाता है जब तो उनकी मानते हो, उनको मानते हो, उनकी हम नहीं मानता। उनको मानना, उनकी नहीं मानना, ये कहाँ का असूल है? ये तो फिर औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है तेरे जीवन में धन्यवाद देने की। एकमात्र तो फॉर्मेलिटी निभाता है। उसको मानते हो तो उसकी भी मानो, अरे उनको मानते हो तो उनकी भी मानो, अरे उनको मानो ना मानो, उनकी मानो। उनकी मानते ही तुम उनको भी मानने लगते हो। हम जिसको भी मानते हैं उसकी भी मानेंगे तो हमारा मानना पूर्ण होगा, और उस पूर्णता में हमारी सिंसेरिटी होगा। हमारी सिंसेरिटी में फिर प्रेम भरा, स्वस्थ भरा जीवन होगा। मेंटल तल के ऊपर मेडिटेशन रखना, फिजिकल तल के ऊपर एक्सरसाइज रखना, योगा रखना, तो तमाम मेडिकल साइंस की इन्वेंशन रखना, खोज रखना, तलाश रखना, उसका पूरा पूरा सदुपयोग करना। किंतु मेंटल तल पर, ओ भारत माँ की संतानों, मेंटल तल पे मेडिटेशन रखना। तमाम फिजिकल एक्सरसाइज, तमाम योगा एकमात्र मेडिटेशन के लिए हैं। मेडिटेशन की ये प्री प्रेपरेटरी, इवन प्रेपरेटरी स्टेज है। सब और से तुम व्रत उपवास रखो, और व्रत उपवास में तुम संसार को ही पिरोते रहो, दुनियादारी ही पिरोते रहो, तो व्रत उपवास एक भिखारीपन हो जाएगा। आप व्रत उपवास रखो ना रखो, एक व्रत जरूर रखो, एक उपवास जरूर रखो। किसका? माइंड का। माइंड को कम से कम फीड करना, कम से कम फीड करना, मन का उपवास करना, मन का व्रत करना। अरे बहुत व्रत उपवास तूने बॉडी के किए हैं, रोटी छोड़ देना और सारा दिन रोटी की याद करते रहना, यह स्वास्थ्य नहीं देगा। जिस भोजन को तुम भीतर उतार करके डाइजेस्ट करते हो वो थोड़ा थोड़ा लेना, अनेकों बार लेना, अनेकों बार लेना, थोड़ा थोड़ा लेना, ताकि भीतर वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाए।
ठीक इसी तरह मेडिटेशन को थोड़ा थोड़ा सारा दिन लेना और डाइजेशन में उतारना। ये डाइजेशन तुझको सदा सदा के लिए डिवाइन बना देगी, रूपांतरित कर देगी। स्वास्थ्य बाहर से नहीं लेना, भीतर से लेना। शांति, सुख, आनंद, मस्ती, सुख की तमाम भिखारीपन, सुख की भीख बाहर नहीं मांगना। अगर तुम प्रभु को चाहोगे तो भीख मांगनी ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम प्रभु को छोड़ के प्रभु से चाहोगे तो ये भिखारीपन आखिरी दम तक बना रहेगा, सुख हाथ लगेगा नहीं। सुख, शांति, आनंद, मस्ती चाहते हो तो तुम अपने अस्तित्व को ढूंढना, अपनी अंतर्मुखता को थोड़ा बढ़ावा देना। वहीं पर है ये सब क्वालिटीज। बहिर्मुखता के साथ साथ भीतर भी थोड़ा रहना, अंतर्मुखता को भी थोड़ा टच देना, थोड़ा महत्व देना, थोड़ी प्रायोरिटी देना। दोनों ओर एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट दोनों पहलुओं को साथ साथ जगमगाना। कहना बहुत आसान है महाराज, करने में बहुत कठिनाई है। एक्सट्रोवर्ट ही एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट टच है ही कहाँ महाराज। होता नहीं, कितना कर करके देख लिया, होता है। इंट्रोवर्ट टच के लिए वाइब्रेशन चाहिए, वाइब्रेशन का आलम चाहिए, एक स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए इसको डेवलप करने का। जैसे बाहर का जगत तुम्हारे लिए स्पेशल एटमॉस्फेयर है, अनेकों स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, अनेकों प्रकार के इंस्टीट्यूट बने हैं जहां तुम उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को डेवलप करता हो। बाहर के जगत में अपने आप को बाहरी जीवन में खूब डेवलप करता हो। ठीक इसी तरह से भीतर की ग्रोथ में आपको स्पेशल एटमॉस्फेयर चाहिए। ये है एकमात्र एटमॉस्फेयर, वाइब्रेशन से ओतप्रोत, ऑरा से ओतप्रोत, अल्फा वेव से ओतप्रोत, जहां बैठ करके तुम अपने भीतर को जगमगा सकते हो। थोड़े दिन, थोड़ा समय सब और से कट ऑफ होकर के जब तुम अपने भीतर की प्रोग्रेस में, अपने भीतर की प्रगति में रुचि लेने लगता हो तो ये पहलू भी पूरी तरह जगमगा जाता है, जो तुझे बाहर के जगत में बहुत यूटिलिटी रखता है, बहुत यूजफुल होता है। और बाहर भीतर दोनों ओर जागरण हो, सुरती तेरे जीवन की एकमात्र शिखा है। यही सहस्रार है, यही एकमात्र जीने का ढंग, जीने की कला है, जो बाहर की ट्रेनिंग से नहीं, पैसे से नहीं मिलता, चार्जेस से नहीं मिलता, पैसे से नहीं मिलता, पैकेज डील से नहीं मिलता। ये केवल उसकी ग्रेस जहां जहां बरसी है उनकी संगति में मिलता है। भीतर की राहें सूनी पड़ी है इंसान, थोड़ा कोई कदम भीतर भी उठा ले तो सदा सदा के लिए मालिक होकर के जी ले, सदा सदा का भिखारीपन कट जाएगा। कोई नेगेटिविटी तुझे छू नहीं पाएगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब लक्षण है, बीमारी नहीं है महाराज। क्रोध बहुत बड़ी बीमारी है, गुस्सा बहुत आता है, रिएक्शन बहुत आता है, सहन शक्ति है नहीं, घर में नरक हो जाता है। ईगो ही ईगो को टकराती चली जाती है, चारों ओर ईगो ही ईगो का पसारा है। रिएक्शन, एंगर, ग्रीड, एक्सपेक्टेशन, कार्नल डिजायर्स, न जाने क्या क्या नेगेटिविटीज पकड़ती हैं, कितनी डुअलिटीज पकड़ती हैं। हर कदम पर माइंड ही माइंड पूरा पूरा मालिक बनकर के खड़ा है। ऐसी स्थिति में पॉजिटिविटी का दीप कैसे जलेगा, कैसे जलेगा पॉजिटिव लाइफ का, ये पॉजिटिविटी का कैसे जगमगाएगा महाराज। इट्स वेरी इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये सारा कचरा, सारा अंधेरा, सारा का सारा कूड़ा करकट, सारी नेगेटिविटीज, ये तो लक्षण हैं, ये बीमारी नहीं है, ये सिम्पटम्स हैं, ये सिम्पटम्स हैं एक ही बीमारी के, एक ही बीमारी के सिम्पटम हैं। बीमारी क्या है? हम माइंड हो गए हैं, हम माइंड के साथ इतने आइडेंटिफाइड हो गए हैं, इतनी आइडेंटिफिकेशन एस्टैब्लिश कर लिया है कि हम अपने को ही भूल गए हैं। हम माइंड हो गए हैं, हम निरंतर माइंड ही होकर के जी रहे हैं। हम अपना अस्तित्व भूल गए, हम अपना होना भूल गए, अपना स्वभाव भूल गए, अपना सच्चिदानंद स्वरूप भूल गए, हम अपना अस्तित्व, अपना विराट भूल गए। उसी की याद, उसी की स्मृति, उसी की रिमेम्बरेंस एकमात्र मेडिटेशन है। ये कंसंट्रेशन नहीं है, मेडिटेशन है। हम आज तक जो भी करते आ रहे हैं सब कंसंट्रेशन करता है।
इसीलिए तो संतुष्टि तृप्ति हाथ नहीं लगती। वह तो लिमिटेड, एकमात्र लिमिटेड सॉलेस प्रदान करता है, हमें मालूम नहीं। इसीलिए मालूम हो, पता हो जीवन दिशा का, तो हम उसकी ओर भी चल सकते हैं। इंसान खुद कहता है हमें मालूम नहीं, जितना पता है हम उतना करते चले जा रहे हैं, किंतु उस करने में तो हम और भी बहिर्मुखी होते जा रहे हैं, और भी माइंड बहिर्मुखी होता जा रहा है, और भी माइंड मजबूत होता जा रहा है, और माइंड मालिक होता जा रहा है। तो तनिक मात्र भी हमारा छुटकारा उससे नहीं हो पाता। सोनी सोनी है भीतर की राहें, देख लेना, स्वयं अनुभव करना। सेल्फ प्रूविंग एंटिटी है मेडिटेशन, आप स्वयं जान लेना। सोनी सोनी है भीतर की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहिए, चूमना तेरे कदमों को चाहिए। मन के जंगल में, मन की दुनिया में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। मन के जंगल में कहीं खो न जाना, भटक जाए ना तेरी निगाहें। हर कदम तो संभल के उठा ले, हर कदम तो जागा जागा उठा ले, हर कदम तो जाग कर उठा ले। अपने मन का, अपने अंतस का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया एक जन्म ही काफी है, जला एक जन्म ही काफी है जीवन यात्रा को पूर्ण करने के लिए। एक जन्म भी ज्यादा है। अरे बार बार आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा जीवन यात्रा पूर्ण करने के लिए। बार बार उस मालिक को दुख देना पड़ेगा, बार बार कष्ट देना पड़ेगा परम पिता को। बार बार 9 महीना लगा करके तुझे निर्मित करेगा, तुझे बनाएगा, तेरा निर्माण करेगा, फिर तेरे को भेजता रहेगा। वो इतना दयालु कृपालु के बार बार तुझे अवसर देता रहेगा, किंतु तू भी तो कभी अपनी जीवन दिशा के प्रति, अपनी मंजिल के प्रति थोड़ा कदम उठा। बार बार क्या उस मालिक को दुख देता रहेगा, कष्ट देता रहेगा? कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित है यहाँ तेरा धर्म? एक जन्म ही काफी है जीवन यात्रा पूर्ण करने के लिए, इमॉर्टैलिटी का शिखर हो जाने के लिए। ये पॉसिबिलिटी हर एक इंसान के पास बराबर बराबर उतरी है। अपना पोटेंशियल संभाल, अपनी सुरती संभाल, संसार संभल जाएगा। सबसे ऊंचा उत्कृष्ट कर्म है इस धरती के ऊपर, अपनी सुरती संभाल। यू लीड ए टोटल लाइफ, यू मे बी ग्रेट। तमाम डायरेक्शन में, तमाम पहलुओं में, तमाम फील्ड में यू मे बी ग्रेट, बट यू आर नॉट ए टोटल। टोटालिटी का दीप न सिकंदर के द्वार पर जला, न अरिस्टोटल के द्वार पर जला, न कार्नेगी मॉर्गन के द्वार पर चला, न चाइल्ड रुथ के द्वार पर चला। ये एकमात्र टोटालिटी का दीप, टोटल लाइफ का जगमगाता हुआ दीप जूलियस सीजर के द्वार पर भी नहीं चला, किसी भी साइंटिस्ट के द्वार पर नहीं जगमगाया। ये केवल सुपर साइंटिस्ट के द्वार पर जगमगाया। ये केवल मात्र जिन्होंने स्वयं को जाना, उनके द्वार पर टोटलिटी का दीप जला। टोटल लाइफ, टोटल जागरण, टोटल होश, बाहर भीतर बराबर ध्यान का तीर साथ साथ चलता है। ये जागे पुरुष की निशानी है, ये एनलाइटेंड सोल की, ये दरवेश की एकमात्र निशानी है, जिसके लिए अरिस्टोटल भी तरसता। संसार से विदा हो गया, किंतु दरवेश हाथ नहीं लगा। एकमात्र एनलाइटेंड सोल इज ए टोटल पर्सनालिटी। और वह संभावना हम सबके पास बराबर है, अगर तो थोड़ा थर्ड आई से कनेक्टेड रहे।
तो थोड़ा सा अपने भीतर की आंख में भी रहे, बाहर की आंख के साथ साथ। ये अवसर चूकना नहीं। सब और से अवकाश प्राप्त करके भी आविष्कार कर लेना, अपने अस्तित्व का अवसर चूकना नहीं। मिला हुआ अवसर हाथ से ना जाने देना, अपने आप का पूरा पूरा संभाल रखना। तुम बदलोगे तो सारा का सारा माहौल बदल जाएगा। तुम इंप्रूवमेंट में उतरोगे तो तेरा सारा चारों ओर इंप्रूव हो जाएगा। तुम स्वयं ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो सारा एटमॉस्फेयर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत सुंदर जगमगाते हुए 18 वर्ष के बालक नरेन विवेकानंद होने वाले ने अपने बाबा के द्वार पर क्या गजब का संगीत छेड़ा है। वही संगीत आज तुम्हारे इस महान माहौल में हम छेड़ने चले हैं। नरेन 18 वर्ष का बालक अपने बाबा, जिस बाबा को देख के कोई राजी नहीं है, जिस बाबा को देख करके सब मजाक उड़ाते हैं, मखौल करता है, इंसल्टिंग भाषा बोलता है, वो बाबा नरेन की नजर में चारों युगों का मालिक, वो बाबा उसके लिए सारी विश्व का जगमगाता हुआ महासूर्य, जीवन एकमात्र जीवन का मालिक। वो नरेन ने कहा, बड़े बाजार वालों, ओ कलकत्ता वालों, बड़े बाजार वालों, अगर बाबा को देखना है तो मेरी नजर से देख, मेरी नजरों से देख उस एनलाइटेंड सोल को, मेरी नजरों से देख उस जागे पुरुष को, वरना तो उससे बिल्कुल भी जान पहचान नहीं रख पाएगा, तू नहीं जान पाएगा, तो मजाक ही उड़ाता रहेगा उस असभ्य कहलाने वाले, उस पागल कहलाने वाले, बावला कहलाने वाले, वह अनपढ़ अपढ़ कहलाने वाले। बाबा को अगर देखना है, समझना है, पहचानना है तो मेरी नजर से देखना। मुलाकात के माहौल में जो जो प्रेम का, निकटता का, समीपता का दीप जलता चला गया, तो यही पुकार उठी उस द्वार पर, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है। प्रभु कृपा होती है, प्यास उठती है तो कोई ना कोई जागा पुरुष हाथ लग जाता है, गुरु कृपा बरसने लग जाती है। गुरु कृपा एकमात्र प्रभु कृपा प्यास का महान प्रसाद है, जो प्यास को परमात्मा बनाती चली जाती है, वो गुरु कृपा है। आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। के मैदानों में मेडिटेशन का दीप जला, मेडिटेशन की बरसात। प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया, मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मैंने चाहा था जिसे वो मुझे मिल गया, मैंने चाहा था
लिखा हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, लिखा था हथेलियों पे नाम जिसका, किया था निगाहों से सलाम जिसका, दिल में है मेरे वो वारे नरेन, दिल में है मेरे वो दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका, दिल में है मेरे वो प्यारा हमनशी, किया इंतजार हर वक्त जिसका, मांगू मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, मांगू मेरे रब्बा क्या मैं इसके सिवा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा, आज रंग लाई है प्रभु जी तेरी कृपा। मेडिटेशन की पावन सिटिंग यही संपन्न होती है। बस इतना ही। ओम ओंकार आमीन एमन। अब आप जहाँ हैं वहीं से अपनी स्टेट ऑफ एक्सटेसी को संभाला हुए, अंतर्मुखता को संभाले हुए अगले चरण में उतरना। बस इतना ही।